Hello students, today we are going to learn lesson 4 of your textbook. The name of the lesson is Wonderful World. Before reading the lesson, let's see what is written here. What feelings arise in you when you think of the gifts that the Mother Earth has given you? What feelings, कौन सी भावनाएं arise in you, आपके अंदर उत्पन्न होती हैं when, जब you think of the gifts, जब आप उपहारों के बारे में सोचते हो that, जो कि the Mother Earth, पृथ्वी माता ने has given you, हमें दिए हैं या तुम्हें दिए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर चित्र है जिसमें एक लड़की है जो बहुत ही आनंदित हो रही है पृथ्वी के उपहारों के बारे में सोच के, और उसके आसपास हम उन चीज़ों को देखते हैं जो पृथ्वी माता ने हमें या प्रकृति माता ने हमें दिए हैं, जैसे कि पेड़, नदी, ज़मीन, जानवर, बादल। तो ये लेसन क्या कहता है? ये लेसन है जिसको लिखा है विलियम ब्राइटी रेंट्स ने, और वो कहते हैं ग्रेट wide, beautiful, wonderful world, with the wonderful water round you curled, and the wonderful grass upon your breast, world, you are beautifully dressed. Great यानी महान, wide यानी बहुत विस्तृत, beautiful यानी सुंदर, wonderful यानी अद्भुत, आश्चर्यजनक, सुंदर, world यानी संसार। With the wonderful water round you curled, और इस पृथ्वी पर, इस विश्व में क्या है? वंडरफुल, बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत, आश्चर्यजनक पानी है। राउंड यू कर्ल, जिसने हमें चारों ओर से घेरा हुआ है। एंड द वंडरफुल ग्रास, और बहुत ही सुंदर हरियाली, हरी हरी घास। अपॉन योर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट यानी होता है हृदय, वक्षस्थल। तो पृथ्वी के हृदय पर हरी हरी घास और सुंदर अद्भुत पानी है। वर्ल्ड, यू आर ब्यूटिफुली ड्रेस्ड, पृथ्वी तुम बहुत ही सुंदर तरीके से कपड़ों से सुसज्जित हो, कपड़ों से सजी हुई हो। कौन से कपड़े हैं पृथ्वी के? पृथ्वी के कपड़े हैं जो पानी है पृथ्वी पर, वंडरफुल वाटर, और सुंदर घास। ये जो पेड़ पौधे घास है, इससे पृथ्वी ढकी हुई है ना, ऐसे ढकी हुई है जैसे कि पृथ्वी ने कपड़े पहने हुए हों। इसके बाद दूसरा स्टेंजा है द वंडरफुल एयर इज़ ओवर मी एंड द वंडरफुल विंड इज़ शेकिंग द ट्री, इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड whirls द मिल्स एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स। द वंडरफुल एयर, जो अद्भुत आश्चर्यजनक हवा है, इज़ ओवर मी, वो मेरे ऊपर है या हमारे आसपास है। तो हवा क्यों आश्चर्यजनक है, क्यों अद्भुत है? क्योंकि पृथ्वी के सभी प्राणी हवा में ही सांस लेते हैं। यदि हवा नहीं होगी तो सभी प्राणी मर जाएंगे, मनुष्य नहीं रहेंगे, जीव जंतु नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे भी नहीं रहेंगे। इसलिए ये हवा जो है ये बहुत ही अद्भुत है। एंड द वंडरफुल विंड, विंड यानी होता है हवा, इज़ शेकिंग, शेकिंग यानी हिला रही है, शेक यानी हिलना, द ट्रीज़ यानी पेड़ों को, पेड़ पौधों को कौन हिलाता है? हवा हिलाती है। इट वॉक्स ऑन द वाटर, ये पानी के ऊपर भी चलती है। एंड whirls द मिल्स, whirl यानी होता है घुमाना, मिल्स यानी होता है पवन चक्की। आपने पवन चक्की देखी होगी ना, तो पवन चक्की किससे चलती है? हवा से चलती है। तो हवा से ये गोल गोल घूमती है, और इसलिए whirls द मिल्स, जो कि पवन चक्कियों को चलाती है हवा। एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स, हिल्स यानी पहाड़ियाँ, टॉप्स यानी सबसे ऊपर, इटसेल्फ यानी खुद से, टॉक्स यानी बात करती है। तो हवा क्या करती है? पहाड़ियों में सबसे ऊपर ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने आप से बात करती है। द वंडरफुल एयर इज़ ओवर मी, हवा क्या क्या करती है? मेरे ऊपर है। वो हवा जो होती है वो क्या करती है? पेड़ों को हिलाती है, पानी के ऊपर चलती है, पवन चक्कियों को गोल घुमाती है, और अपने आप से पहाड़ियों के ऊपर बातें करती है। तो पहला स्टेंजा जो है वो किस पर निर्भर है, किस पर आधारित है? वो पृथ्वी पर आधारित है। दूसरा स्टेंजा जो है, जो दूसरा है, वो किस पर स्टेंजा आधारित है? वो
हवा पर आधारित है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा स्टेंजा, और तीसरा स्टेंजा क्या बोलता है? You friendly earth, how far do you go with the wheat fields that nod and the rivers that flow, with cities and gardens and cliffs and isles, and people upon you for thousands of miles. You friendly earth, पृथ्वी तुम बिल्कुल दोस्तों जैसी हो, मित्रवत हो। फ्रेंड यानी मित्र, फ्रेंडली यानी मित्रवत। हाउ फार डू यू गो, तुम कितनी दूर तक फैली हुई हो। विद द व्हीट फील्ड्स दैट नॉड, व्हीट यानी होता है गेहूँ, फील्ड्स यानी खेत, जो गेहूँ के खेतों के ऊपर भी हो। दैट नॉड, अब जब हवा चलती है तो जो गेहूँ की बालियाँ हैं खेतों में वो क्या करती हैं? हिलती हैं। ऐसा उनके हिलने से ऐसा लगता है जैसे कि वो सिर हिला रही हों, हाँ या में, नहीं में। ठीक है, तो हाँ या नहीं में सिर हिलाने को हम बोलते हैं नॉड। ऐसा लगता है जैसे हवा के कारण वो जो गेहूं की बालियां हैं वो सिर हिला रही हैं। एंड द रिवर्स दैट फ्लो, और कहाँ तक पृथ्वी फैली हुई है? इतनी दूर तक नदियाँ जहाँ तक बहती हैं। विथ सिटीज़ एंड गार्डन्स, और कहाँ तक फैली हुई है? सिटीज़ यानी शहरों तक, गार्डन्स यानी बगीचों तक, एंड क्लिफ्स यानी चट्टानों तक, एंड आइल्स यानी टापू तक। टापू क्या होता है? पृथ्वी का वो हिस्सा, वो टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, और तुम्हारे ऊपर जो लोग हैं उनके कारण, तुम जन सैलाब के कारण, लोगों के कारण सहस्त्रों मीलों तक, सैकड़ों मीलों तक फैली हुई हो। आह, you are so great and I am so small. I tremble to think of you, world, at all. And yet, when I said my prayers today, a whisper inside me seemed to say, you are more than the earth, though you are such a dot. You can love and think, and the earth cannot. तो अब कवि क्या कहता है, पोएट क्या कहता है? यू आर सो ग्रेट, पृथ्वी, हे विश्व, यू आर सो ग्रेट, तुम इतने ज़्यादा महान हो। एंड आई एम सो स्मॉल, और मैं इतनी छोटी हूँ, या मैं इतना छोटा हूँ। आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू, ट्रेम्बल यानी होता है कांपना, थिंक ऑफ यू यानी तुम्हारे बारे में सोचकर। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मैं कांप जाता हूँ। वर्ल्ड एट ऑल, मैं पूरे तरीके से कांप जाता हूँ। एंड येट, और फिर भी, येट यानी फिर भी, व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, आज जब मैंने अपनी प्रार्थना कही, अ विस्पर इनसाइड मी, विस्पर यानी होता है खुसपुसाने की आवाज़, इनसाइड मी मेरे अंदर से, सीम्ड टू से ऐसा लगा जैसे कि कह रही हो, सीम्ड यानी लगना, दिखना, ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से एक खुसपुसाहट की आवाज़ आई, एक धीमी सी आवाज़ आई। यू आर मोर देन द अर्थ, क्या आवाज़ आई? कि तुम पृथ्वी से और कहीं ज़्यादा हो। दो, हालांकि, यू आर सच अ डॉट, सच यानी इतने, अ डॉट यानी बिंदु के बराबर हो। हालांकि तुम एक बिंदु के बराबर हो, फिर भी तुम पृथ्वी से भी ज़्यादा हो, महान। क्यों महान हो? क्योंकि यू कैन लव एंड थिंक, क्योंकि तुम प्यार कर सकते हो, और थिंक यानी सोच सकते हो। एंड द अर्थ कैन नॉट, लेकिन पृथ्वी नहीं सोच सकती, ना ही वह सोच सकती है, ना ही वह प्यार कर सकती है। अब हम देखते हैं अबाउट द पोएम। द ब्यूटिफुल पोएम डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड एंड अ मैन्स पोजिशन इन इट इज़ अ प्लेजर टू रीड। यह ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर सी कविता, डिस्क्राइब यानी होता है वर्णन करना, तो वर्णन कर रही है द वर्ल्ड, इस विश्व का, एंड अ मैन्स पोजीशन इन इट, और एक व्यक्ति की स्थिति इसके अंदर, इज़ अ प्लेजर, एक खुशी है, एक खुशी का एहसास है, टू रीड इसे पढ़ना। इस सुंदर पोएम को पढ़ना एक खुशनुमा सा एहसास है। द वर्ल्ड इज़ इंडीड ब्यूटिफुल, यह विश्व, इंडीड यानी निसंदेह, निश्चित रूप से, ब्यूटिफुल यानी सुंदर है। कवर्ड विद ओशंस एंड ग्रीनरी,
कवर्ड यानी जो कि घिरा हुआ है, ओशंस यानी महासागरों से, और ग्रीनरी यानी हरियाली से। द एयर इज़ एवरीवेयर, जो हवा है वो हर जगह पर है। कहाँ पर है? ऑन लैंड, पृथ्वी पर है। ऑन द सी, समुद्र पर है। एंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, और पहाड़ों के ऊपर भी है। द अर्थ नर्चर्ड द ह्यूमन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन यानी होता है सभ्यता। तो ये जो पृथ्वी है ये मनुष्य की सभ्यता का पालन पोषण करती है। नर्चर यानी पालन पोषण करना। विच हैज़ मेड इट्स मार्क ऑन द नेचुरल लैंडस्केप्स, और इसने, मनुष्य ने क्या किया है? मार्क यानी अपने चिन्ह छोड़े हैं प्रत्येक प्राकृतिक स्थल पर। द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ वेरी स्मॉल, कवि जो है वो अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करता है। व्हेन ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द ग्रेट अर्थ, जब वह अपने आप की तुलना इस महान पृथ्वी से करता है। बट देन ही नोज दैट ही इज़ द फाइनेस्ट क्रीचर ऑन अर्थ, परंतु वह जानता है कि वह पृथ्वी का फाइनेस्ट, फाइन यानी होता है अच्छा, फाइनेस्ट यानी सबसे ज़्यादा अच्छा, क्रीचर यानी रचना, ऑन अर्थ पृथ्वी पर। द ओनली वन, जो कि सिर्फ एकमात्र एक है, हु कैन लव एंड हु कैन थिंक, जो कि प्यार कर सकती है और सोच सकती है। अब आप इस पोएम को दोबारा पढ़िए और इसका अर्थ समझने की कोशिश करिए। Good day.